सबसे पहले सब लोग मिल करके पार्थिक और आयु के लिए शॉपिंग करते हैं। वही आहान जो शेर से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम चलो मेरे साथ। शेर जो कहती है, ऐसे कैसे चलो, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आहान जो कहते हैं, तो सब लोग बैठे हुए हैं इसलिए तुम चलो ना। शेर जो कहती है, आप भी ना। वही आयु से कहती है, मैं सर आती हूँ। हाँ। आहान जो कहते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग करवाने लेकर आया, बैठ करके वहाँ पर पंचायत करने के लिए नहीं। श्रेयल जो कहती है, क्या खरीदना है, मुझे तो कोई खास शॉपिंग नहीं करनी। आहान जो कहते हैं, शट अप। और वो शेजल के लिए कुछ साड़ियाँ वगैरह चूज़ करते हैं और उसे पैक करवा देते हैं। लेकिन शेजल अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन तभी आहान जो कि अंडर गारमेंट सेक्शन में आते हुए कहते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से भी खरीद लो। शेजल जी कहती है, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आते, और वैसे भी ये मेल लोग यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आते, चलिए। आहान जो कहते हैं, ये पूरा मॉल है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, समझी तुम। और फिर वो शेर को एक कॉर्नर के पास ले जाते हुए कहते हैं, मुझे ना कुछ ऐसा पसंद है। वो मरून कलर की प्यारी से लग रही थी। आहान की बातें सुन करके शेजल अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ये सब खरीदवाने लेकर आए थे आप मुझे, लाइक सीरियसली। आहान जो कहते हैं, और नहीं तो क्या, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और की शॉपिंग के लिए इतना इंटरेस्टेड होऊंगा कि मैं अपना काम छोड़ करके आऊँगा। वही आहान जो पीछे से शेर को हक करते हुए कहते हैं, बताओ ना, आई थिंक ब्लैक लेस वाली भी अच्छी लगेगी ना। श्रेल जहान से कहती है, छी 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 छी, बहुत बुरे हैं आप। आहान जो कहते हैं, नहीं इतना भी नहीं जितना तुम सोचती हो, और वैसे भी ये सब मेरा ही खरीदने का फ़र्ज़ बनता है ऑब्वियसली। वही एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ थोड़ा मारते हुए कहती है, देखो कितने प्यार से ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और तुम हो कि यहाँ आने से भी शर्माते हो। शेर जो उस लड़की को देखते हुए कहती है, अच्छे हैं आपके बंदे जो शर्माते हैं, मेरे वाले तो बिल्कुल नहीं शर्माते, एकदम बेशर्म है। आज उसके गाल को पिंच करते हुए कहते हैं, इधर ध्यान दो तुम। शेर जो कहती है, सच में क्या आप ये सब खरीदने वाले, मुझे नहीं खरीदना, चले यहाँ से। आज जो कहते हैं, अरे खरीदना ज़रूरी है, तुम क्या पूरे हनीमून के टाइम ऐसे घूमोगी। जैसे तैसे करके शेजल जोहान को कन्विंस करते हुए कहती है, अभी तो बहुत टाइम है, चलिए यहाँ से। और वहीं इसी तरह से अब सबके शॉपिंग का भी टाइम खत्म हो चुका था। आयु भी डायरेक्टली पार्थिक के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। पार्थिक जो इस वक्त अभी आयु को उसके घर के बाहर ही छोड़ने के लिए आया था, और वो उससे बाहर ही कुछ देर बाद ही भी करने लगता है। आयु जो भारी भारी सामान उठाते हुए कहती है, चलो ना अंदर थोड़ी हेल्प करवा दो। पार्थिक जो कहता है, ओके माय बेबी, और उसके शॉपिंग बैग वगैरह को अंदर रखवाने में उसकी मदद करने लगता है। वहीं जैसे ही आदिति और उसके मॉम डैड ने ये देखा था, वो पार्थिक को रोकते हुए कहते हैं, अरे इतना सारा सामान। पार्थिक जो कहता है, आपको तो पता है ना परसों एंगेजमेंट है, आप लोगों के लिए भी मैंने सामान खरीद लिया है। और कि तभी वो आदिति की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा चॉकलेट। आदिति जो कहती है, जल्दी। पार्थिक जो कहता है, अंदर और पेंडिंग में नहीं रख सकती। आदिति जो कहती है, अपनी बहन को ना जाने नहीं दूंगी एंगेजमेंट के दिन आपके घर, फिर करते रहेगा अंगूठी की रस्म। पार्थिक जो कहता है, आंटी कितना धमकी देती है ये, गुंडी हो गया तुम। आदिति जो कि अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहती है, गुंडी नहीं माफिया हूं मैं, चलिए मेरा घूस मुझे दीजिए, अदरवाइज मैं नहीं जाने देने वाली। पार्थिक जो कहता है, वाह आज तक कैसे सिस्टर इन लॉ नहीं देखी थी मैंने। आदित्य जो कहती है, पहली बार शादी कर रहे हैं ना, तो पहली बार सिस्टर इन लॉ भी मिलेगी आपको, चलिए मेरा घूस। पार्थिक जो शॉपिंग बैग थमाते हुए कहता है, ये लो खा लेना पूरा, और ये दूसरा बैग पकड़ो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। माफिया बनकर के मत आना, प्यारी सी सुंदर सी लड़की बनकर के आना, ठीक है। आयु जो आदित्य से कहती है, अभी इतने में काम चला लो, उसके बाद जूता चुराई में तो तुम्हें बढ़िया सा मिलेगा, है ना। आदित्य जो कहती है, उसमें तो मैं लाखों लूटूंगी अपनी जीजू से। पार्थिक जो कहता है, हाँ बहन तेरे लिए तो कमाता हूँ मैं। आदित्य जो कहती है, और नहीं तो क्या, अब इतने पैसे वाले हैं तो अपने सिस्टर लॉ को कुछ दे नहीं सकते, लाइक 5-6 लाख तक नहीं, कम से कम 12-13 लाख तो मांग ही सकती हूँ आपसे। पार्थिक जो कहता है, आंटी मैं निकल रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 12-13 लाख बाप रे। और ये बोलते हुए वो तुरंत ही बाहर निकलने लगता है कि तभी आयु जो सारे बैग वगैरह को वहीं पर अंदर रखती है और बाहर की तरफ भागते हुए कहती है, पार्थिक सुनना। पार्थिक जो कहता है, बोलिए। आयु जो कहती है, वो तुमसे ना एक परमिशन लेनी थी। पार्थिक जो कहता है, मुझसे परमिशन, कैसी परमिशन। आयु जो कहती है, वो मुझे ना कल ना एक पार्टी में जाना है। पार्थिक जो कहता है, अच्छा बैचलर पार्टी,
आयुष कहती है नहीं बैचलर पार्टी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और अगर मैं नहीं गई तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगी, इस वजह से प्लीज़। भारती जो कहता है तुम पागल हो क्या आयु, तुम्हें मुझसे इस तरह परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इवन आफ्टर मैरिज। मैं भले अहान भाई का भाई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना अकड़ूँ कि तुम पर ऐसे जुल्म करूँगा या तुम्हें कहीं जाने आने नहीं दूंगा। नो, आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट, और मुझे पता है कि तुम मेरी हो, तो ऑब्वियसली तुम कहीं पर भी जा सकती हो, वो भी बिना मुझसे पूछे। हाँ, तुम बता सकती हो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दैट्स ऑल। आयु जैसे ही पार्थी की बात सुनते हैं, पार्थी को हक करते हुए कहती है थैंक यू सो मच, मुझे लगा था कि तुम डांटोगे। पार्थी जो कहता है डांटने वाली क्या बात है, अच्छा वैसे फ्रेंड इंटरेस्टिंग तो नहीं ज़्यादा। आयु जो कहती है क्यों। पार्थी जो हंसते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आयु उसके पीठ पर जोर से मारते हुए कहती है गंदे, मेरे से मन भरवा लो अपना, दूसरी कोई नहीं मिलने वाली तुम्हें। पार्थी जो कहता है दूसरी कोई चाहिए भी नहीं, अब तो जान है मेरी। और ये बोल करके अंदर बैठते हुए कहता है अगर आप इजाज़त हो तो मैं जाऊँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हुआ ना तो भैया अंदर नहीं आने देंगे मुझे, पता चले पूरी रात घर के बाहर। आयु जो कहती है अच्छा जाओ बाय। पार्थी जो कहता है ओके बाय, और वो तुरंत ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं पार्थी के फ़ोन पर फिर से किसी का कॉल आना शुरू हो जाता है। पार्थी जो एकदम से गुस्से में उस कॉल को रिसीव करते हुए कहते हैं नहीं लेना है मुझे प्लॉट, क्यों मेरा दिमाग खराब करके रखे हो तुम। दूसरी तरफ से काफ़ी कड़क आवाज़ आती है ध्यान रखो, हो सकता हो कोई तुम्हें बिट्रे करने की कोशिश कर रहा हो। और ये बोल करके वो दूसरी तरफ वाला आदमी फ़ोन कट कर देता है। पार्थी जो एकदम से अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है क्या कोई पियक्कड़ कॉल करता है मुझे, कुछ भी बोल करके फ़ोन रख देता है। कभी कहेगा कि अपने भाई पर ध्यान रखो, कभी कहेगा कि तुम पर कोई नज़र रख रहा है, कुछ भी बोलता है यार, भग। और वो फ़ोन को साइड में रखता है और फिर से अपनी गाड़ी ड्राइव करने पे लग जाता है। वहीं अगला दिन भी अब बाकी दिनों की तरह ही नॉर्मल था। सब लोग ऑफिस जाते हैं और शाम तक सब लोग ऑफिस से वापस भी लौट आते हैं, मगर पार्थी के चेहरे पर अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। अब भाई कल उसका एंगेजमेंट था जिसकी उसने कितने सालों से वेट किया था। अभी सब लोग डिनर वगैरह करके उठ ही रहे थे और अपने अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी पार्थी के फ़ोन पर फिर से किसी का मैसेज आता है, लेकिन वो उस टाइम के लिए उस मैसेज को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वो फाइनली अपने रूम की तरफ जाने वाला होता है तो दोबारा से उसके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आता है। वो जैसे उस नोटिफिकेशन को खोला था, उसके कदम एकदम से अपनी जगह पर रुक गए थे। उस मैसेज में लिखा हुआ था नज़र रखो अपनी आयु पर, कहीं तुम्हारी माँ की तरह वो भी तुम्हें धोखा ना दे दे। जैसे पार्थिक ने पढ़ा था वो एकदम से अपने सर को रब करते हुए कहता है ये क्या नई बात है माँ। लेकिन अभी वो आगे कुछ बोलता कि तभी पीछे से हान जो कि उसके पीठ के पास आकर के टैप करते हुए कहते हैं सो जाओ पार्थिक, कल जल्दी उठना है एंड मेक श्योर। कि तभी पार्थिक जोहान की तरफ घूमते हुए कहता है भाई वो आपसे एक परमिशन चाहिए थी। अचानक से पार्थिक की ज़बान थोड़ी बहुत स्लिप होने लगी थी। हान जो कहते हैं क्या हो गया, तुम ठीक तो हो। पार्थिक जो कहता है भाई 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 वो मैं ये कह रहा था ना कि इफ़ यू जस्ट गिव मी द परमिशन तो मैं थोड़ा फरारी लेकर थोड़ा घूमाऊँ, मतलब कल तो इंगेजमेंट है, उसके बाद से फिर लड़की की जिम्मेदारी, तो एक दिन के लिए मतलब थोड़ी फ्रीडम मिल सकती है प्लीज़। हाँ जो कहते हैं इतनी रात में तुम्हें बाहर जाना है। पार्थी जो कहता है भाई फरारी लेकर तो दिन में वैसे भी नहीं निकल सकता हूँ, पहले तो सब लोग घूरना शुरू कर देते हैं और ऊपर से कुछ लोग तो वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं, और इतनी ट्रैफिक भी होती है, इस वजह से अच्छे से चला भी नहीं पाता। हाँ जो कहते हैं ठीक है जा सकते हो पर ओवर स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्थी जो कहता है थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट, और ये बोल करके वो ज़ोर से आहन को गले लगा देता है। आहन जो कहते हैं बस बस हो गया, लेकिन तभी भी पार्थी को नहीं छोड़ता और वहीं गले लगाए हुए वो खुद से सोचता है ऐसी कौन सी बात है जो माँ के बारे में आप मुझसे हमेशा छुपाते आए हैं, आपको तो इस बारे में कुछ बता भी नहीं सकता, लेकिन आयु पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा गया है, क्या वो मुझे धोखा दे रही है। और यही सब सोचते सोचते वो तुरंत ही यहाँ से अलग होता है और अपनी फरारी लेकर के निकल जाता है। वो गाड़ी ड्राइव करते करते लगातार आयु को कॉल किए जा रहा था। कम ऑन आयु, पिक अप द कॉल, कहाँ हो यार तुम। लेकिन पार्थिक को आयु ने पहले ही बता रखा था कि वो अपने फ्रेंड की पार्टी के लिए कहाँ जाने वाली है।
जिसकी वजह से पार्थिक को आयु के एड्रेस वगैरह और लोकेशन वगैरह को ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहीं आहान इस वक्त विंडो ग्लास से बाहर की तरफ देख रहे थे। श्रीजल जो उन्हीं के पास आते हुए कहती है, क्या हो गया, सोना नहीं आपको? आहान जो कहते हैं, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। श्रीजल जो कहती है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आहान जो शेर की तरफ घूमते हैं और श्रीजल से कहते हैं, पता नहीं, ठीक तो लग रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। श्रीजल जो कहती है, क्या पहेलियों में बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? सब ठीक नहीं है? कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे बताइए। आहान जो कहते हैं, मेरी डॉक्टर साहिबा, अभी से आप ठीक करना शुरू कर दी मुझे। श्रीजल जो कहती है, मैं तो आपके लिए काफ़ी पहले से डॉक्टर बन चुकी हूँ। आपने तो मुझे कहा था ना कि मैं आपको हील करती हूँ। आहान जो कहते हैं, वो तो है, थेरेपी हो तो मेरी। श्रीजल जो कहती है, काफ़ी टाइम हो गया आपके बालों को मसाज नहीं दिया, आइए। आहान जो कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी काफ़ी थक गई होगी। श्रेयल जो कहती है, हाँ मैं तो पहाड़ खोद करके आई हूँ जो मैं थक गई होंगी, कुछ तो नहीं कर रही हूँ। आहान जो कहते हैं, दिन भर उस रूही को लेकर के घूमती जो रहती हो, थक जाती होगी ना। श्रेयल जो कहती है, आप इतना चिढ़ते क्यों हैं इससे? आहान जो कहते हैं, चिढ़ता नहीं हूँ यार, बस तुम्हारे और मेरे बीच कोई आए तो मुझे बुरा लगता है। श्रेयल जो कहती है, बच्ची है वो आहान जी, आप कैसी बातें करते हैं? आहान जो कहते हैं, क्या कहा आपने? श्रेयल जो कहती है, मैंने कहा कि बच्ची है वो। आहान जो कहते हैं, तुमने अभी अभी मेरा नाम लिया है। श्रेयल जो कहती है, तो कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, नहीं लूँगी। और वो आहान के सर को अपने लैप पर रखते हुए कहती है, अब चुपचाप से आराम से मेरे हाथों को महसूस करिए। आहान जो कहते हैं, कहाँ महसूस करवाओगे? श्रेयल जो कहती है, कहाँ महसूस करना है आपको? आहान जो कहते हैं, जहाँ तुम चाहो, लाइक आई एम ऑल योर्स। श्रेयल जो कहती है, बदमाशी नहीं। अच्छा बताइए क्या बात है, परेशान क्यों लग रहे हैं आप? आहान जो कहते हैं, परेशान नहीं हो, बस ऐसे ही थोड़ा कुछ सोच रहा था। श्रेयल जो कहती है, और क्या मैं जान सकती हूँ कि हुजूर के दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार मेरे आहान जी को परेशान कर रही है? आहान जो शेर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा मान लो इन द केस अगर पार्थिव को मेरे बारे में कुछ डार्क सीक्रेट पता चलता है तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा? श्रेयल जो कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं, पार्थिव जी को क्या पता चल रहा है और कैसा डार्क सीक्रेट? आहान जो कहते हैं, श्रेयल इन द केस अगर उसे मॉम के बारे में कुछ पता चल गया तो क्या वो नॉर्मल रह पाएगा? श्रेयल जो कहती है, आपका ये वहम कब खत्म होगा और आपके दिमाग से निकल क्यों नहीं जाता कि ये बात उन्हें नहीं पता चल रही है? आहान जो शेर के पास आकर के उसके बगल में बैठते हैं और उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, श्रेयल मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता एंड दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे सिंगापुर भेज रहा हूँ। श्रेयल जो कहती है, क्या सिंगापुर? आहान जो कहते हैं, हाँ सिंगापुर। श्रेयल जो कहती है, लेकिन आप ये बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे उनके साथ, अभी उनकी एंगेजमेंट हो रही है और आप इतनी जल्दी उन्हें सिंगापुर भेज रहे हैं, मतलब आप इतना जल्दी आई हो और उनको अलग क्यों करना चाहते हैं? आहान जो कहते हैं, नहीं मैं उसके साथ ही उसे भेजूंगा, मुझे पता है कि पार्थिव आयु को ले जाने के लिए ज़रूर मुझे मनाने की कोशिश करेगा। उसके मॉम डैड की परमिशन से मैं चाहता हूँ कि आयु और पार्थिव सिंगापुर शिफ्ट हो जाए। श्रेयल जो खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और फिर वो वहाँ पर काम में बिजी रहेंगे और फिर अपनी आयु के साथ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आहान जो कहते हैं, इसी वजह से। श्रेयल जो कहती हैं, जब सारी प्लानिंग ऑलरेडी आपके दिमाग में हो चुकी है तो परेशान किस बात से? आहान जो कहते हैं, पता नहीं क्यों बस थोड़ा डर सा लग रहा है। श्रेयल जो कहती है, ये जो डर है ना, ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं हो रहा ऐसा। लेकिन तभी अचानक से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे पार्थिव काफ़ी ज़ोर से अपनी फरारी को लेकर के मैंशन के अंदर एंट्री लिया है। आहान जो तुरंत ही खड़े होते हैं और बालकनी के पास आ जाते हैं। श्रेयल भी उनके साथ ही दौड़ते हुए बाहर आकर के देखने लगी थी। पार्थिव काफ़ी गुस्से में अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वहीं दो गार्ड को डांटते हुए कहता है, टाइम से गेट नहीं खोला जा रहा था। आहान ने फर्स्ट टाइम पार्थिव को इस तरह से किसी पर गुस्सा करते हुए देखा था। आहान अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहते हैं, ये कौन सा पार्थिव है जिसे मैं नहीं जानता? श्रेयल जो कहती है, मैं भी इस तरह से कभी ने बात करता हुआ नहीं सुनी हूँ, पता नहीं शायद गुस्से में नजर आ रहा है। आहान जो कहते हैं, मैं जाकर देखता हूँ।
श्रीजल तुरंत ही आहन के सामने आती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं, और इस तरह से आप उनके सामने नहीं जा सकते, वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में है। आहन जो कहते हैं, गुस्से में तो क्या मतलब? इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहा है वो? कोई रीज़न होगा ना, शायद फ्रस्ट्रेट होगा वो, मुझे जाने दो। श्रीजल जो आहन से कहती है, नहीं, आप नहीं जा सकते और बात को समझने की कोशिश करिए, हम कल उनसे आराम से बात करेंगे। आहन जो कहते हैं, पर श्रीजल जो कहती है, रिलैक्स, आप भी तो कभी कभी ऐसे झूठ में गुस्सा करने लगते हैं, ऐसे उनके साथ भी होगा, कोई रीज़न नहीं है। आहन जो कहते हैं, पक्का ना, कहीं उसे कुछ पता? श्रीजल जो कहती है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं और क्यों इतना, इधर आइए, आप आराम से लेटिए और हम लोग आपस में बातें करते हैं और सो जाते हैं। इस वक्त उनके सामने जाना ना आपके लिए सही होगा और ना उनके लिए, और आपको ज़रूरत है ना थोड़े रिलैक्सिंग की। दिन भर काम करते हैं, ऊपर से आकर के इतने बड़े बड़े टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से। आहन जो शेर के साथ बेड पर तो आ गए थे, लेकिन अभी भी उनका दिमाग पार्थिव पर ही लगा हुआ था और वो जानना चाह रहे थे कि आखिर अचानक से पार्थिव को इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। श्रीजल आहन से कहती हैं, अब बस भी करिए। आहन जो शेर की कमर पर जोर से हाथ रखे उसे अपनी पास खींचते हुए कहते हैं, आई विश उसे कुछ भी ना पता चले, और अभी तो कल उसकी एंगेजमेंट है, अगर अभी से नहीं। श्रेयल जहान के गाल पर धीरे धीरे हाथ चलाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं बस। और वो आहन को कन्विंस करके उनकी आंखें बंद करके उन्हें सुला देती है। और जब तक आहन को नींद नहीं आ गई थी, श्रीजल ने आज अपनी आंखें नहीं बंद की थी। वहीं अगले दिन सुबह के 7 बज रहे थे। अभी सब लोग अपनी मॉर्निंग टी वगैरह को एंजॉय कर रहे थे और उसके साथ ही आपस में गॉसिपिंग करते हुए वो लोग बाहर के अरेंजमेंट्स वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे। माहिर जो कहता है, आज दूल्हे राजा नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? ऋषि जो कहता है, अरे खुशी के मारे रात भर नींद ही नहीं आई होगी, इसी वजह से बेचारा इस टाइम सो। लेकिन अभी ये बात चल ही रही थी कि तभी अचानक से पार्थिव का दरवाज़ा खुलता है और वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ निकल रहा था। और वो जैसे ही आहन के सामने आता है अपने फ़ोन को पॉकेट में रखता है और आहन से कहता है, भाई मैं निकल रहा था। आहन जो कहते हैं, इतनी सुबह सुबह कहाँ? पार्थिव जो कहता है, ऑफिस भाई। आहन जो कहते हैं, इतनी सुबह सुबह ऑफिस? पार्थिव जो कहता है, हाँ और नहीं तो क्या। आहन जो धर्मजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, डैड इज दिस अ काइंड ऑफ जोक? लाइक सीरियसली पार्थिव, तुम इतनी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हो? पार्थिव जो कहता है, भाई अब आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अब ऑब्वियसली मैं बड़ा हो रहा हूँ, जिम्मेदार हो रहा हूँ, मुझे भी तो आगे की टाइम में जिम्मेदारी संभालनी है ना, और आज थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी वापस आना पड़ेगा, तो क्यों ना। आहन जो कहते हैं, पार्थिव खुराना जो कि कभी किसी टाइम पर इतना केयरलेस हुआ करता था, वो अपने इंगेजमेंट के दिन जिसके लिए वो इतने टाइम से एक्साइटेड था, ऑफिस जा रहा है वो भी इतनी सुबह सुबह। पार्थिव झूठ किसी और से बोलना, जस्ट टेल मी द ट्रुथ, तुम कहाँ जा रहे हो? पार्थिव जो कहता है, भाई यही तो प्रॉब्लम है, आप विश्वास ही नहीं करते हो। और फिर धर्म जी के पास आकर के नीचे बैठते हुए कहता है, डैड अब आप इन्हें समझाइए, मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनकी तरह ही बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये कह रहे हैं। धर्म जी जो कहते हैं, समझ गया मैं। और वो पार्थिव की तरफ देखते हैं और फिर आहन से कहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, जिम्मेदार हो रहा है, इसे जिम्मेदारी निभाने का मन कर रहा है तो निभाने दीजिए ना। वही रिया जो कहती है, जिम्मेदार बाद में बनना, पहले कुछ खा लो। पार्थिव जो कहता है, कोई बात नहीं, वहाँ पर कैफेटेरिया, वहाँ पर खा लूँगा। और ये बोल करके वो एक बार आहन को देखता है और फिर कहता है, आप परमिशन तो दीजिए भाई। श्रेयल भी पीछे से आकर के आहन के शोल्डर को हल्का सा टैप करती है, जिससे आहन भी बस अपनी पलक को झपका देते हैं और वो तुरंत ही यशवीर को पार्थिव के पीछे जाने का इशारा कर देते हैं। जैसे पार्थिव की गाड़ी निकली थी, थोड़ी देर बाद यशवीर भी अपनी गाड़ी से पार्थिव की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। आहन भी अब तैयार होने के लिए अपने रूम की तरफ आगे बढ़ गए थे। श्रेयल भी उनके साथ आते हुए कहती है, इंगेजमेंट के दिन से अगर इतनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी है तो शादी तक तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और मुझे लगता है इससे आपकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। दोनों भाई मिलकर के तबाही मचाएंगे एकदम। आहन जो कहते हैं, इसी बात का तो डर है। श्रेयल जो कहती है, क्या हो गया, फिर से डरना शुरू कर दिया आप? हर बात को इतना निगेटिव क्यों लेते हैं आप? क्या हो गया, इस बात पर क्यों डरना शुरू कर दिए? आपको तो खुश होना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। आहन जो कहते हैं, नहीं, पार्थिव खुराना को अच्छे से जानता हूँ, बच्चे जैसा है वो मेरा, अचानक से इतनी जल्दी उसके अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है? कल तक तो उसे मौत आती थी ऑफिस जाने में।
कि तभी आहान के फ़ोन पर यशवीर का कॉल आने लगता है। आहान जो फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, कहाँ गया है वो? यशवीर जो कहता है, सर स्ट्रेंज है पर वो इस टाइम ऑफिस ही आया है। आहान जो कहते हैं, गॉड डैम इट, वो सिर्फ तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ हम लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऑफिस गया है। शायद उसे पता चल गया है कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो। यशवीर जो कहता है, तो सर क्या मैं यहीं पर वेट करूं? आहान जो कहते हैं, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसे किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता। वैसे भी इतना टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस के अंदर निकलो। बाकी पार्थिक पर नज़र रखने के लिए मैं किसी और को बोलता हूँ। यशवीर जो कहता है, ओके सर। श्रीजल जो पीछे से कहती है, लीजिए आपका शर्ट और जाइए, आप भी तैयार हो जाइए। क्या हुआ, ऑफिस ही गए ना वो? आहान जी कहते हैं। श्रीजल जी कहती है, मैंने कहा था ना, झूठ में परेशान हो रहे हैं बस आप। आहान जी कहते हैं, काश मैं पहली बार चाहता हूँ कि मेरा शक गलत हो। जो भी मैं कुछ सोच रहा हूँ और जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, आई विश सब कुछ मेरा वहम हो। श्रीजल जी कहती है, आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बिजी हो जाइए और दूसरों की ज़िंदगी को ना थोड़ा फ्री कर दीजिए। हाँ जो श्रेजल से कहते हैं, दूसरा नहीं है वो श्रीजल मेरे लिए, मेरे बेटा जैसा है वो। पाला है मैंने उसे, और उसे इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। उसके ऊपर माँ का बुरा साया ना पड़े, उनके बारे में वो कुछ जान ना पाए, इसे छुपाना कोई मामूली बात नहीं थी मेरे लिए। और अगर अब मुझे डाउट होगा कि उसे ये सारी बातें धीरे धीरे पता चल रही है तो ऑब्वियसली मेरी जान तो निकलेगी ना। श्रीजल जी कहती है, आप क्यों ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और क्यों ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं? आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर आप परसों तो उन्हें सिंगापुर भी भेज रहे हैं ना, अब आप जाइए, तैयार हो जाइए। आहान जी कहते हैं, मैं ऑफिस में रहूँगा तो वो वैसे भी ज़्यादा इधर उधर जा नहीं पाएगा। और ये बोलते ही आहान जो कि तुरंत ही तैयार होने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। वहीं श्रीजल पीछे बेड पर बैठते हुए कहती है, आप तो खुद ही इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं, मैं तो अपनी टेंशन भी आपसे बयान नहीं कर सकती। इस वक्त श्रीजल को रातों में नींद नहीं आती थी। वो जैसे ही सोती उसे बार बार अपने मॉम डैड का चेहरा नजर आ रहा था। तो कभी उसके दिमाग में वही साइनाइड का सीन, तो कभी उसके दिमाग में वही 10th बर्थडे। श्रीजल अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे चीज़ों को खुद ही शॉर्ट आउट करना सीखना होगा। हर बात के लिए मैं आहान जी पर डिपेंड नहीं हो सकती। और जहाँ तक बात रही उनकी परेशानी की, तो वो ज़्यादा बड़ी है। और भगवान जी प्लीज़ 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 पार्थिक जी को इस बारे में कुछ ना पता चले। उसे भी वाकई में ही आहान की ये सारी बातें सुन करके काफ़ी टेंशन होना शुरू हो गया था। और फिर वो शीशे के सामने आकर पहले तो अपने हाथ को देखती है और फिर खुद से ही कहती है, क्योंकि अगर उन्हें इन सारी बातों के बारे में पता चलना शुरू हो गया तो आखिरी में तो मैं भी फंसूंगी और वो मुझसे भी दूरी बना लेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मॉम को मैंने अपने हाथों से। तभी अचानक से आहान जो कि वॉशरूम से बाहर निकल कर आते हैं, जिससे श्रीजल थोड़ा चिहुक से जाती है और वो अपनी आंखों के आंसू को अच्छे से पोंछते हुए आहान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आपके लिए आपकी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वहीं लगभग 10 बजे त्रिनेत्र डायनामिक्स की कंपनी में आहान इस वक्त अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे और वो इस वक्त कुछ लोगों के साथ बैठकर की बातें कर रहे थे, जहाँ पर इस वक्त पार्थिव भी मौजूद था। जैसे उन लोग की मीटिंग खत्म होती है, पार्थिव चौहान से परमिशन लेते हुए कहता है, भाई मुझे आयु से मिलने के लिए जाना था, कुछ ज़रूरी काम है, अगर आप कहें तो। आहान जो पार्थिव से कहते हैं, लेकिन आयु से ही मिलने जा रहे हो? पार्थिव जो कहता है, भाई आप इस तरह से मुझ पर डाउट क्यों कर रहे हैं? हाँ मैं आयु से मिलने जा रहा हूँ। पार्थिव की जिस तरह से बातें करने का टोन था, आहान जो खुद से कहते हैं, सच में मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये तो बिल्कुल पहले वाला ही पार्थिव है, हर बात के लिए मुझसे परमिशन लेना, हंस हंस के बातें करना। और फिर वो पार्थिव से कहते हैं, जाओ। पार्थिव तुरंत ही वहाँ से बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ा था, पार्थिव का चेहरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान के सामने सिर्फ अपने चेहरे के एक्सप्रेशन का ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। वहीं मेंशन में तो काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ था। रिया, लिली, श्रुति और साथ में श्रीजल, जो कि इस वक्त अपने कपड़े वगैरह को देख करके कुछ चीज़ों को डिसाइड कर रहे थे। कि तभी श्रुति जो कहती है, वैसे हम लोग तो इस वक्त ब्राइड नहीं है ना, हमारी लीड कैरेक्टर कहाँ है आज की? श्रीजल जो कहती है, घर पर होगी अपने, और कहाँ होगी? रिया जो कहती है, हाँ तो उसे बुला लेना चाहिए ना, वैसे भी सारी चीज़ें तो यहीं पर हो रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि हमें आयु को कॉल कर देना चाहिए। एक काम करो, तुम फ़ोन करो उसे। श्रेयल जो कहती है,
एक काम करती हूँ, पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ। श्रुति जी कहती है, किन से? श्रेयल जी कहती है, हाँ जी से, और किससे? उनसे पूछ लेती हूँ, वो जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। लिली जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, अपने पति परमेश्वर की परमिशन तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेयल जी कहती हैं, हाँ हर चीज़ के लिए, बिना उनसे पूछे मैं कुछ नहीं करती। और वो पहले आहान को कॉल लगाती है। आहान जो कि इस वक्त अपने कैबिन में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो श्रेयल का फ़ोन देखते ही अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल लाते हैं और फ़ोन को रिसीव करते हुए कहते हैं, स्वीट हार्ट। श्रेयल ने इस वक्त गलती से फ़ोन को स्पीकर पर कर रखा था, जिसकी वजह से वो जल्दी से स्पीकर ऑफ करते हुए कहती है, आप पहले पूछ लिया करिए आसपास कोई है तो नहीं, ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। आहान जो कहते हैं, अपनी बीवी को बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? और अगर कोई सुन भी लिया तो क्या दिक्कत है? श्रेयल जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, रोमांटिक बाद में बनेगा, पहले वो आपसे कुछ पूछना था। आहान जो कहते हैं, क्या पूछना था? श्रेयल जो कहती हैं, वो बात कुछ ऐसी है ना कि मैं सोच रही थी कि आयु की तैयारी व्यारी तो यहीं पर होगी, तो क्यों ना हम उसे यहीं पर बुला लें। आहान जो कहते हैं, ओह या वेल, अभी तो पार्थिक उसी से मिलने गया है, एक काम करो, तुम पार्थिक से बोलो कि वो आयु को लेकर के घर पहुँचे। श्रेयल जी कहती हैं, कोई दिक्कत? आहान जो कहते हैं, मुझे क्यों कोई दिक्कत होने लगी? श्रेयल जी कहती हैं, बस वही पूछना था, ठीक है मैं कॉल करती हूँ। और वो फ़ोन रखती है और फिर पार्थिक को फ़ोन मिलाने लगती है। वहीं एक बार तो पार्थिक को पूरा फ़ोन जाता है, लेकिन पार्थिक फ़ोन नहीं रिसीव करता। लेकिन तभी श्रेजल दोबारा से पार्थिक को फ़ोन करना शुरू कर देती है। जैसे ही फ़ोन पार्थिक ने पिक किया था, इस तरह से श्रेजल जी कहती है, हेलो पार्थिक जी। दूसरी तरफ से पार्थिक जी कहता है, भाभी मैं कुछ ज़रूरी काम में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करता हूँ। श्रेजल जी कहती है, अच्छा सुनिए, लेकिन तब तक पार्थिक ने फ़ोन कट कर दिया था। श्रेजल के साथ इस तरह से स्ट्रेंज बिहेवियर पार्थिक ने फर्स्ट टाइम किया था, जिसको देख करके श्रेजल थोड़ा हैरान हो जाती है। श्रुति जो उससे कहती है, क्या हो गया? श्रेयल जो कहती है, वो शायद कहीं बिजी है, मैं आयु को कॉल करती हूँ। और वहीं वो जैसे ही आयु को कॉल लगाना शुरू करती है, उसका भी फ़ोन इस वक्त नॉट रीचेबल आ रहा था। श्रेयल थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, ये चल क्या रहा है भाई? रिया जो कहती है, थोड़ी देर बाद कॉल करना, शायद हो सकता हो कि वो कहीं बाहर गई हो। श्रेयल जो कहती है, हो सकता हो। लेकिन फिर आधा घंटे रुकने के बाद श्रेजल फिर से आयु को कॉल लगाना शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी कॉल नहीं जाता और उसका फ़ोन अभी भी अनरीचेबल आ रहा था। श्रेजल जो कहती है, ये कैसे हो सकता है? आज तक तो कभी भी आयु का फ़ोन ऐसे नहीं बताया। और एक काम करती हूँ, आंटी जी को कॉल लगाती हूँ। वहीं थोड़ी देर में श्रेजल जो कि आयु के मॉम को कॉल करती है, और जैसे उसने आयु की मॉम को कॉल किया था, दूसरी तरफ से फ़ोन तुरंत ही रिसीव हो जाता है। श्रेयल जी कहती है, आंटी आयु कहाँ है और उसका फ़ोन बार बार अनरीचेबल क्यों बता रहा है? आयु की मॉम जो कहती है, बेटा वो तो पार्थिक के साथ ही निकली थी, क्यों? श्रेयल जैसे ही सुनती है, वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है, पार्थिक के साथ निकली थी? कहाँ? आंटी जो कहती है, वो तो मुझे नहीं पता, पर पार्थिक ही आया था और उसे लेकर गया है। श्रेयल ये सुनती है, वो आयु की मॉम से कहती है, ठीक है आंटी, मैं बात करती हूँ आयु से। श्रेजल जो फिर से अपनी महिला मंडली के साथ आकर के बैठ गई थी। रिया जो कहती है, हुई बात? श्रेयल जो कहती है, नहीं यार, वो तो पार्थिक के साथ कहीं गई है। लिली जो कहती है, आजकल के बच्चे भी ना इतना ज़्यादा ओवर एडवांस्ड हो गया, मतलब तुम समझ ही रहे हो, अभी इंगेजमेंट हो ही नहीं कि पता नहीं कहाँ चले गए। श्रेयल जो कहती है, ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं वो लोग? और पार्थिक जी भी अजीब तरीके से बात कर रहे थे। आयु का भी फ़ोन अनरीचेबल आ रहा है, मतलब एक मिनट मैं ज़रा आती हूँ। अब तुम कहाँ जाने लगी? श्रेयल जो कहती है, बस आती हूँ ना थोड़ी देर में। और वो तुरंत ही बाहर निकलने लगती है और वो जल्दी से अपने रूम में आकर के आहान को फ़ोन लगाने लगती है। दूसरी तरफ से आहान जो कि 2-3 कॉल के बाद फ़ोन रिसीव कर लेते हैं और श्रेयल से कहते हैं, क्या हुआ? इस तरफ से श्रेयल जो थोड़ा घबराए हुए कहती हैं, वो मैंने आयु को फ़ोन लगाने की कोशिश की, उसका फ़ोन अनरीचेबल बता रहा है, और पार्थिक जी को फ़ोन लगाने की कोशिश की, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब उठाया तो काफ़ी अजीब तरीके से बात कर रहे थे। आहान ने जैसे ये सुना था, वो एकदम से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, व्हाट? कहाँ है आयु? श्रेयल जी कहती है, मुझे नहीं पता, आप एक बार फ़ोन लगाए ना पार्थिक जी को, शायद आपका फ़ोन रिसीव करके आपको सब कुछ सही सही बता दें। आहान जी कहते हैं, श्रेजल अब तो मुझे टेंस कर रही हो। श्रेयल जी कहती है, सॉरी, बस मैं क्या करूँ, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। आहान जी कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, मैं करता हूँ उसे कॉल, और जो भी होगा मैं तुम्हें तुरंत बताऊँगा, परेशान मत हो।
श्रेयल जी कहती है प्लीज़ जल्दी बताइएगा, आई होप सो आयु ठीक हो। जो श्रेय का फ़ोन कट करते हैं और पार्थिक को फ़ोन लगाने लगते हैं। 2-3 कॉल में भी पार्थिक ने फ़ोन रिसीव कर लिया था। जो तुरंत ही पार्थिक से कहते हैं पार्थिक वेयर आर यू। पार्थिक जो कहता है भाई मैं आयु के साथ हूँ, क्या हुआ। जो कहते हैं आयु के साथ कहाँ हो इस वक्त, अपनी लोकेशन तुरंत भेजो मुझे। पार्थिव जो कहता है भाई मैं तो मेंशन की तरफ ही आ रहा था, वो आयु को थोड़ा तैयार वैयार करवा करके फिर मैं उसे लेकर आ रहा था। जो कहते हैं तैयार करवा के मतलब। पार्थिव जो कहता है हाँ मैं उसे ब्यूटी पार्लर लेकर गया था ना, उसके बाद वहीं से उसे तैयार वैयार करा करके मैं सोचा कि मेंशन की तरफ आ जाऊँ। क्या हो भाई, कुछ काम था ऐसा, क्या हो गया अचानक से आपको। जो कहते हैं तुम उसे ब्यूटी पार्लर लेकर गए थे। पार्थिव जो कहता है हाँ भाई क्यों। जो कहते हैं ओह कोई नहीं, ठीक है तुम मेंशन पहुँचो और फिर मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। पार्थिव जो कहता है हाँ भाई बिल्कुल। वही यशवीर जो कि से परमिशन मांग करके अंदर आते हुए कहता है समय कम है। जो उसे अंदर आने के लिए परमिशन देते हुए कहते हैं इस वक्त किसी गहरी सोच में नजर आ रहे थे। यशवीर जो उनके सामने आकर के फाइल रखते हुए कहता है सर इस पर आपका साइन चाहिए था। सर जो यशवीर की तरफ झटके से देखते हुए कहते हैं हाँ। यशवीर जो कहता है सर कोई बात है, आप परेशान लग रहे हैं। जो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है। हाँ क्या कह रहे थे तुम। यशवीर जो कहता है सर आपका साइन चाहिए था। वही मेंशन में इस वक्त श्रेया के पास एक स्टाफ आकर के उसे आयु और पार्थिव के आने की इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। और जैसे ही श्रेया ने ये सुना था वो जल्दी में आयु से मिलने के लिए नीचे की तरफ निकल जाती है। उसके साथ ही साथ पीछे पीछे श्रुति, रिया और लिली भी आ रही थी। श्रेया जो दौड़ते हुए नीचे की तरफ पहुंचती है लेकिन वहां पर उसे आयु नजर नहीं आती। पार्थिव जो भी अंदर की तरफ वहीं आ रहा था। श्रेया जो कहती है आयु कहाँ है। पार्थिव जो कहता है अरे भाभी परेशान क्यों हो रही हैं आप। और वो पीछे से आयु को बुलाते हुए कहता है अंदर आओ आयु, आराम से। वही धीरे धीरे आयु भी अब अंदर की तरफ आ रही थी। और जैसे ही श्रीजल ने आयु को देखा था वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है अरे ये तो पूरी तैयार होकर के आई है। पार्थिव जो कहता है हाँ ना भाभी, मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ब्यूटी पार्लर लेते जाऊं और तैयार करके लेकर आऊं। श्रेया को ये काफ़ी अजीब लगा था। वहीं श्रुति जो कहती है पार्थिव व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, लाइक इस तरह से कौन तैयार करता है और अचानक से बिना बताए, और तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। रिया जो कहती है हाँ ना, उल्लू के पट्टे हो गया तुम। अरे लड़कियों को तैयार करने के बाद लड़की को तुरंत नहीं देखना होता है। अरे वो यहाँ पर तैयार होती, एक्साइटमेंट बढ़ती और हम लोग उसे तैयार करने वाले थे यार। लिली भी मुंह फुलाते हुए कहती है हाँ बहुत गंदे हो तुम, अब जो हो गई सो हो गई, अब गलती हो गई मतलब। भाई आयु को थोड़ा थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही थी। पार्थिव जो कहता है लहंगा इतना भारी क्यों ले लिया अगर चलने में दिक्कत हो रही तो। श्रेया जो कहती है क्या हुआ आयु, तुम ऐसे क्यों चल रही हो। आयु जो धीरे से अपनी आंखों को एक बार श्रेया की तरफ करती लेकिन फिर से वो अपनी चेहरे को नीचे करते हुए कहती है भाभी वो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे श्रेया ने सुना था वो आयु के बगल में आती है और उसको सपोर्ट देते हुए कहती है रुको शायद तुम्हारा लहंगा भारी होगा। आयु जो कहती है हाँ वो तो है, और फिर वो मुझे थोड़ी चोट की। तभी पार्थिव जो किसके हाथ को दबाते हुए कहता है क्या चोट लगी मेरी जान को। आयु जो एक बार पार्थिव की तरह देखती है और फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है मैं भाभी के साथ जा रही हूँ। आयु की बात सुन करके श्रेया जो कहती है हाँ हमारे साथ ही चलो तुम, इनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। बताओ पूरा तैयार करके दुल्हन बना करके लेते हैं तुम्हें, ऐसा भी कोई करता है क्या। पार्थिव जो पीछे से ही आयु को देखते हुए कहता है ज़रूरी था। धर्म जी भी आयु को इस तरह तैयार होता हुआ देख करके काफ़ी हैरान हो गए थे और उससे कहते हैं काफ़ी जल्दी तैयार हो गए बेटा आप। लिली जो कहते हैं अंकल जी आपके लाडले तैयार करके ले आए इनको ब्यूटी पार्लर से, वो भी। धर्म जी जो कहते हैं अच्छा। पार्थिव जो कहता है आप भी बताइए डर, कुछ गलती की मैंने, अब जिम्मेदारी निभा रहा हूँ तो सब लोग मुझे गलत ही कह रहे हैं। धर्म जी जो कहते हैं नहीं मेरा बच्चा, अच्छा कि आपने तैयार करके ले आए, पर फिर भी वैसे ये सब काम लड़कियों का होता है, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। पार्थिव जो आयु की तरफ देखते हुए कहता है डैड वो मेरी होने वाली बीवी है तो मुझे पता होगा ना कि उसे किस तरह का मेकअप देना चाहिए और किस तरह के लुक में वो मुझे ज़्यादा पसंद आएगी, है ना आयु। जैसे पायुषी जो तुरंत ही पार्थिव की तरफ देखते हुए कहती है हाँ। श्रेया जी कहती है हर बात पर उसके हाँ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, चलो हमारे साथ।
और वो उसको नीचे के एक रूम में ले आती है जो कि काफ़ी बड़ा था और जहाँ पर बहुत सारे सामान वगैरह बिखरे हुए थे। सारे लोग अपने अपने लहंगे वगैरह को दिखाते हुए आयु की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब आप तो तैयार हो गई, अब हमारी बारी है। श्रेयल जी कहती है, मैं तो रात में तैयार होंगी, इतना जल्दी कौन तैयार होता है। अच्छा सुनो, ये जो तुम्हारा नोज रिंग है ना, इसे मैं थोड़ी देर के लिए निकाल रही हूँ। खाना वाना खाने में दिक्कत होगी तुम्हें, और कुछ खा लो, वैसे भी शाम को बहुत लेट से खाना मिलेगा। आयु जी कहती है, मैं नहीं खा सकती अभी। आयु की बात सुनकर के श्रेयल जी कहती है, क्यों नहीं खा सकती, मैं लेकर आ रही हूँ ना। और तुम्हें पता है, अब मैंने तो सुबह ही सुबह बहुत अच्छे अच्छे डिश बनवा दिए थे। मुझे पता था कि शाम को कहाँ ही कोई खा पाता है मेकअप वगैरह के चक्कर में। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। लिली जी कहती है, मैं भी। और वहीं रिया और श्रुति जो कि उसके आसपास ही बैठे हुए थे। पार्थिव भी उसी रूम की तरफ से ही अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो जैसे ही आयु को बैठा हुआ देखता है, वो एक आइविंग करते हुए कहता है, काफ़ी अच्छी लग रही हो। आयु जो इस तरह से पार्थिव को देखती है तो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, थैंक यू। श्रुति को आयु और पार्थिव का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन वो इस चीज़ों को अभी तक अवॉइड कर रही थी। और वो रिया की तरफ देखते हुए कहती है, रिया ज़रा श्रेया से बोलते ना कि मेरे लिए ना कुछ ठंडा भी लेते आएगी। रिया जो कहती है, मैं खुद लेती आती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोल कर कि वो भी वहाँ से चली जाती है। वही श्रुति जो कि उसके सामने आकर के बैठते हुए कहती है, क्या हुआ है। आयु जो कहती है, कुछ नहीं दी, सब ठीक है। श्रुति जो कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, औरतों के चेहरे से समझ जाती हूँ कि उन्हें क्या परेशानी है, और तुम्हारी तो आंखें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। सच बताओ आयु, क्या बात है। आयुषी जो कहती है, सच्ची में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। श्रुति तो उसकी गाल पर हल्का सा टैप करते हुए कहती है, देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही इस चीज़ को कोई नोटिस करे ना करे, पर मैंने कर लिया। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारा फ़ोन अनरीचेबल क्यों आ रहा था। ब्यूटी पार्लर में नेटवर्क तो होता है ना, तुम ब्यूटी पार्लर ही गई थी ना। आयु जो कहती है, हाँ मैं ब्यूटी पार्लर ही गई थी, वैसे तो तैयार होकर के आई हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। श्रुति जो कहती है, देखो मुझे पता है कि तुम पहले भी काफ़ी डरी सहमी रहा करती थी, मगर इतना नहीं। आज तुम्हारे बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस नज़र आ रही है मुझे, और तुम चल क्यों नहीं पा रही ठीक से। और वो जैसे ही उसके ठीक सामने नीचे की तरफ झुकती है और उसके लहंगे को भी उठाने वाली होती है, लेकिन तभी आयु जो कहती है, क्या कर रही हैं आप। श्रुति जो कहती है, कुछ नहीं, बस चेक कर रही हूँ कि तुम्हारे पैर में चोट कहाँ लगी है, जिसके बारे में तुमने जिक्र किया, लेकिन फिर तुम चुप हो गई। आयु जो अपने थूक अटकते हुए कहती है, हाँ परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रुति अभी उसके लहंगे को ऊपर की तरफ उठा ही रही होती है, लेकिन तभी बाहर से श्रेयल जी कहती है, ये देखो लाई में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। और वही वो श्रुति को उस तरह नीचे बैठा हुआ देखकर कहती है, क्या कर रही हो श्रुति। श्रुति जो झटके से खड़े होते हुए कहती है, वो मेरा रिंग गिर गया था, वही ढूंढ रही थी। और वह फिर से आकर के आयु के बगल में बैठ जाती है और उसके हाथ पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहती है, तुम्हारे बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात मुझे बतानी होगी। इस तरह तुम्हें छुपा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयुष एक बार श्रुति को देखती है और उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं, लेकिन फिर वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगती है।